आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तिलावतों से करते हैं। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक। जब वो लोगों से कलाम कर रहे थे तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि नहायत रंजीदा हुए कि वो लोगों को सिखाते और यीशु की नज़ीर देकर मुर्दों में से जिंदा होने की मुनादी करते थे, और उन पर हाथ डाले और दूसरे दिन तक कैद रखा, क्योंकि शाम हो गई थी। मगर बहुतेरे उनमें से जिन्होंने कलाम सुना था ईमान लाए, और मर्दों का शुमार तकरीबन 5000 हो गया। और दूसरे दिन यूं हुआ कि उनके सरदार और बुजुर्ग और फकीह यरूशलेम में जमा हुए, और उनके साथ काहिन आज़म हनान था और कयाफा और यूहन्ना और इस्कंदर और जितने काहिन आज़म के घराने के थे। और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने किस कुदरत या किस नाम से ये किया है। तब पतरस ने रूह कुदुस से मामूर होकर उनसे कहा, ए उम्मत के सरदारों और बुजुर्गों, अगर आज हमसे उस नेक काम की बाबत जो उस नातवा आदमी पर किया गया है बाज पुरस की जाती है कि उसने किस वसीले से शिफा पाई, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी, जिसे तुमने सलीब दी और जिसे खुदा ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसी के नाम से यह मर्द तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मेमारों ने रद्द किया, और वो कोने का सिरा हो गया, और किसी दूसरे से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हमदो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 118, उसकी पहली, दूसरी, चौथी और फिर 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो, क्योंकि वो नेक है और उसकी रहमत अबद तक कायम है। इस्राएल का घराना कहे कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। खुदावंद से डरने वाले कहें कि उसकी रहमत अबद तक कायम है। जो पत्थर मेमारों ने रद्द किया वही कोने का सिरा हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। ये हमारी निगाह में ताज्जुब अंगेज है। ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसके बारे में शादमान हों और खुशी मनाएं। ए खुदावंद निजात बख्श, ए खुदावंद इकबाल मंदी अता कर। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम खुदावंद के घर में से तुम्हें दुआ देते हैं। खुदावंद ही खुदा है, उसने हमें नूर बख्शा है। मज़बा के सींगों तक सायादार शाखों से जश्न मनाओ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यीशु आगे आया और रोटी लेके उनको दी, इसी तरह मछली भी। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना उसका 21वां बाब पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक। बाद अज़ीं यीशु ने फिर अपने आप को तबारिया की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया, और इस तरह जाहिर किया। शमौन पतरस और तोमा उर्फ दीदुमस और काना जलील का नितनियल और जब्दी के बेटे और उसके 2 और शागिर्द इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। बस वो निकलकर कश्ती पर चढ़े, मगर उस रात कुछ न पकड़ा।
और जब सुबह हुई तो यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, लेकिन शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, ऐ नौजवानों, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उसे जवाब दिया कि नहीं। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पाओगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत के सबब से खींच ना सके। तब उस शागिर्द ने, जिसे यीशु प्यार करता था, पतरस से कहा कि ये तो खुदावंद है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर कि खुदावंद है, चोगा कमर से बांधा, क्योंकि 4 जामा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द मछलियों का जाल खींचते हुए कश्ती पर आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तकरीबन 200 हाथ का फासला था। बस जो ही किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई देखी, और रोटी भी। यीशु ने उनसे कहा, उन मछलियों में से लाओ जो तुमने अभी पकड़ी हैं। शमौन पतरस ने चढ़कर जाल किनारे पर खींचा। ये 153 बड़ी बड़ी मछलियों से भरा हुआ था, मगर बावजूद इसके कि इतनी थी, जाल ना फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता कर लो। शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछे कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आगे आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी। ये तीसरी मर्तबा था कि यीशु मुर्दों में से जी उठने के बाद शागिर्दों को दिखाई दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।